हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारी अलजेब्रा की जो क्लास है, अलजेब्रा की 7th क्लास है। हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसका जो लेक्चर 7th है। हमने ग्रुप के जो है वो सारे एग्जाम्पल कर लिए थे, यानी कि वेरियस टाइप के जो ग्रुप थे, यानी कि जो भी आपके पास एग्जाम्पल दे रखे थे, जैसे कि मैट्रिक्स बड़ा हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके था वो, यानी कि विदाउट एलिमेंट्स वाला। ओवरऑल हम सेट पे चेक कर रहे थे कि ग्रुप किस तरह से प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया था। अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर आते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो देखिए आपकी सेकंड एक के एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। सेकंड एम में सेकंड एक का आप देखिए क्वेश्चंस जो और तो बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, और उसका फर्स्ट, उसके अंदर आपको एक सेट दे रखा है, वो उसमें किस टाइप के एलिमेंट है, a प्लस बी रूट टाइप के एलिमेंट है, और a कोमा बी किस में से लिया जा रहा है, z में से। आप ये मान लीजिए कि ये जो दे रखा है वो आपको g दे रखा है, और यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के योग, यानी कि जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का योग, यानी कि प्लस या फिर एडिशन बोले तो एडिशन इसमें ऑपरेशन दे रखी है आपको। ठीक है, आपको ये प्रूफ बताना है। ठीक है, हम क्वेश्चंस जो है वो जितने यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस करवाएंगे, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं कराएंगे जो जिनके चांसेस बिल्कुल नेगलेक्ट लगते हैं। ओके, तो देखिए, तो जी की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि जी के अंदर एलिमेंट किस टाइप के आने चाहिए, a प्लस बी रूट टू टाइप के आने चाहिए, और कंडीशन है कि a कोमा बी किस में से आना चाहिए, इंटीजर्स में आना चाहिए। यदि a कोमा बी इंटीजर में नहीं है और यदि इस टाइप का है तो भी जी में नहीं आएगा, और a और b इंटीजर में है और इस टाइप का नहीं है तो भी जी में नहीं आएगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a प्लस बी रूट टू टाइप का है और साथ के साथ a और b किस में से आए, इंटीजर्स में से आ जाए। और यहाँ पे जो स्टार है अपनी कौन सी ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है। तो देखिए इसको ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे। वही ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपके पास चार प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका, तो पहला प्रॉपर्टी वो कौन सा है, क्लोजर है, क्लोजर या समृद्धता, क्लोजर या समृद्धता। तो देखिए क्लोजर क्या है, आप दो एलिमेंट लेकर के चलो, इसमें से आपने दो एलिमेंट लिए, सपोज दैट लेट a1 प्लस b1 रूट टू, एक ये एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ले लिया आपने a2 प्लस b2 रूट टू बिलोंग्स टू g। आप ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे a1 प्लस b1 रूट टू स्टार, यहाँ पे अपनी प्लस ऑपरेशन है तो मैं डायरेक्ट यूज कर लूं, तो डायरेक्ट प्लस इधर क्या आएगा, a2 प्लस b2 रूट टू। तो देखो इनको ऐड कर दो, तो देखो यहां से क्या आएगा आपके पास, ऐड करोगे तो इनके ब्रैकेट ओपन कर दो, तो a1 a2 के साथ जुड़ जाएगा, इन दोनों में से रूट टू कॉमन आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, b1 प्लस b2 इंटू रूट टू। ठीक है, तो ये दो एलिमेंटों को ऑपरेट करने पर जो रिजल्ट आया वो है। अब इस रिजल्ट को देखना पड़ेगा क्या ये इस जी में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। तो देखो जी में बिलोंग करने के लिए अपने पास ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जेड में होना चाहिए, और ये रूट टू टाइप का आ ही गया है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने को। तो देखिए सिंस a1 a2 b1 b2 फॉर ऑल, ये सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में बिलोंग कर रहे हैं। सो देयरफॉर a1 प्लस a2 belongs to z, b1 प्लस b2 is also belongs to z। आप जानते हो दो पूर्णांकों का योग करते हो तो किस में आते हैं, पूर्णांक में आते हैं, और क्योंकि इस टाइप का लिखा हुआ है
तो दिस सिंप्लाइज आपके पास आ गया a1 कोमा b1 रूट 2, ठीक है, स्टार a2 प्लस b2 रूट 2 बिलोंग्स टू जी। दिस इंप्लाइज यहां से रिजल्ट निकल के आता है कि स्टार इज क्लोजर इन जी। तो स्टार कैसी है, समृद्ध है जिम में। दूसरा आपको देखना है एसोसिएटिव, तो देखिए दूसरा एसोसिएटिव, इस पेन से कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिख तो रहा है सबको। एसोसिएटिव मीन्स साहचरी, एसोसिएटिव मीन्स साहचरी, ठीक है। तो देखो साहचरी कैसे करेंगे, उसके लिए अपने को 3 एलिमेंटों की जरूरत है। 3 एलिमेंट लिए a1 प्लस b1 रूट 2, a2 प्लस b2 रूट 2 और एक एलिमेंट लिया आपने a3 प्लस b3 रूट 2। ये सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, जिम में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो यहां से ऑपरेट करा दो, a1 प्लस b1 रूट 2 स्टार a2 प्लस b2 रूट 2, और इस पूरे को एक साथ लिखने के बाद यहाँ पे a3 प्लस b3 रूट 2। तो पहले ये दोनों ऑपरेट होंगे, तो यहां से ऑपरेट करने पर रिजल्ट अपने पास इस तरह से आ गया। तो डायरेक्ट यूज कर ले, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2, और स्टार क्या है इसके साथ a3 प्लस b3 रूट 2। ये ऑपरेट करा दो, तो ये ऑपरेट कराओगे तो आपके पास किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, वही ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आपके पास आ गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 और इंटू रूट 2। देखो अब की बार ये a1 b1 वाले और a2 b2 वाले एक साथ थे, और अब नेक्स्ट टाइम में क्या लेके आना है, इन दोनों को साथ लाना है। तो देखो इसका आप ऐसे कर सकते हो, a1 इन दोनों को एक साथ लिख लो, a2 प्लस a3 और प्लस इधर b1 और इनको साथ लिख लीजिए b2 b3 रूट 2, ठीक है। ये आगे से हटा दो इसको, a1 प्लस इसको लिख सकते हैं b1 रूट 2, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ a2 प्लस a3 b2 प्लस b3 रूट 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये रिजल्ट आता है a1 प्लस b1 रूट 2, ठीक है। ये प्लस की जगह अपने पास कौन सा ऑपरेशन है, स्टार, और इन दोनों में स्टार ऑपरेशन यूज हो जाएगी। तो वहां से आ जाएगा आपके पास a2 प्लस b2 रूट 2 स्टार a3 प्लस b3 रूट 2, ठीक है। तो यहां से आप ये क्या लेकर के चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, और आगे आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। सो स्टार इज, लास्ट में लिख देंगे स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। कर लो नोट इसको, देखिए अब आगे ये भी हटा रहे हैं, क्वेश्चंस तो नोट हो ही गया है ना। दो ऑपरेशन हो गई है, यानी दो प्रॉपर्टी कर ली हमने। तीसरा प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, प्लस के लिए आप ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। प्रूफ भी कर देंगे, देखो किस तरह से। आपने कोई एलिमेंट लिया a प्लस बी रूट 2 बिलोंग्स टू जी, a प्लस बी रूट 2, इसको किसके साथ लिखना है अपने को, स्टार मान लीजिए कुछ भी, ये ई लिख लो, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, a प्लस बी रूट 2 के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से आपके पास आता है एक का वैल्यू निकालना है, तो स्टार की जगह क्या यूज कर लो, डायरेक्ट प्लस ऑपरेशन है। तो यहां से आ गया
ए प्लस ई प्लस बी रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या लिख सकते हो, इस ई को ऐसा ना लिखो तो ऐसा लिख सकते हो ई वन प्लस ई टू रूट टू, क्योंकि उसमें एग्जिस्टेंस कराना है तो आप इसको ऐसे लिखो ए प्लस ए वन बी प्लस ए टू रूट टू। कंपेरिजन करा दीजिए ए प्लस ई वन बराबर ए, तो यहां से ई वन का मान कितना आ गया 0, और यहां से बी प्लस ई टू इज इक्वल टू बी, तो यहां से ई टू का मान भी कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो ई वन प्लस ई टू रूट टू, ई वन प्लस ई टू रूट टू इज इक्वल टू आ गया 0, और 0 को आप लिख सकते हो, 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 रूट टू। तो देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ए और बी दोनों इंटीजर है, और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट मीन्स आइडेंटिटी, दैट मीन्स आइडेंटिटी जो है वो किस में बिलोंग कर रही है, जी में बिलोंग कर रही है। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 क्या देखना है आपको, इनवर्स एलिमेंट। तो देखो इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, इनवर्स एलिमेंट। यदि आपके पास मान लेते हैं लेट c प्लस डी रूट टू इज इनवर्स ऑफ, ये लेकर के चलें, ये किसका इनवर्स है, a प्लस बी रूट टू का इनवर्स है। तो यदि ये इनवर्स है तो इसको ऐसा कंडीशन सॉल्व आउट करना चाहिए, a प्लस बी रूट टू स्टार, स्टार क्या है यहाँ पे प्लस, c प्लस डी रूट टू ये किसके बराबर आना चाहिए, e के बराबर, और e हमारा क्या आया है 0 के बराबर, दैट इज 0। तो यहां से a प्लस सी बी प्लस डी रूट टू इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करा दो, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस ए, और इधर से कंपेरिजन कराओ इसको, चलो 0 प्लस 0 रूट टू लिख लेते हैं, और b प्लस डी इसको भी 0 के बराबर, तो d इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, सो a प्लस रूट टू बी रूट टू, इसका जो इनवर्स मिला वो क्या मिल गया आपको, c प्लस डी रूट टू, और c का वैल्यू कितना है माइनस ए, और इसका वैल्यू कितना है माइनस बी रूट टू। अब ये बताओ मेरे को, ये इसके अंदर g में एग्जिस्टेंस कराना है, तो a यदि इंटीजर है b इंटीजर है, तो क्या उनके नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं कि नहीं होते, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। सिंस a b बिलोंग्स टू z, देयरफॉर माइनस a माइनस b बिलोंग्स टू z, तो हम कहेंगे every element of G, every element of G has inverse in G, यानी कि G का प्रत्येक अवयव G में प्रतिलोम अवयव रखता है। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो जाता है, तो देयरफॉर यहां पे लास्ट रिजल्ट आ जाता है, फाइनल रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट आ गया कि जो G स्टार है इज ए ग्रुप, यदि अबेलियन चेक करवा रहा होता तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई कराते, यदि वो सेटिस्फाई होती तो कम्यूटेटिव हो जाता, अदरवाइज कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, हटाएं इसको, हो गया नोट। ये 10वें क्वेश्चन का ही आपका एक थर्ड पार्ट और है ना, वो देखिए किस तरह से, वो आपका a प्लस आयोटा बी टाइप का है, a प्लस आयोटा बी टाइप का है आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का, वो a प्लस आयोटा बी। ठीक है, और सच दैट a बी किस में से दे रखे हैं, रियल नंबर में से दे रखे हैं, दैट मीन्स ये आपका कुछ नहीं है, समिश्र संख्याओं का समुच्चय, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन, वो प्लस एडिशन के लिए है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो जिस तरह से वो प्रूफ किया है उसी तरह से ये सेम प्रूफ हो जाएगा
बस यहाँ पे आयोटा बी आ गया है और ए कोमा बी किस में से आ गए, रियल, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। सेम सेम एज इट इज वैसा वैसा प्रूफ है आपके पास। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जी जो दे रखे हैं वो देखिए z बिलोंग्स टू सी, यानी कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं हैं जिनका मोड z किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। मोड z आने का मतलब क्या है, मोड z का मतलब है कि उस सम्मिश्र संख्या का जो मोड वैल्यू है, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ z है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर है, 1 के बराबर। यहाँ पे z ये इंटीजर्स नहीं है, मैं इसलिए इंटीजर्स जो नंबर का सेट होता है उसको इस तरह से डिनोट करता हूं ताकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं तो इसको आराम से ऐसा z बना सकूं, ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो जाए। मोड वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो कि जो z होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो x प्लस आयोटा y से लिखा जाता है, और z बार जो होता है यानी कि इसी का जो कॉन्जुगेट है वो x माइनस आयोटा y से लिखा जाता है। और जब आप z गुणा z बार करते हो तो x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y ऐसा काम कर रहे हो, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए x का x स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ये वैल्यू है यही किसके बराबर होती है, मोड z के स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होता है, मोड z का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से आपके पास आता है कि मोड z जो है वो किसके बराबर है, अंडर रूट z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार के इक्वल है मोड z। तो ये वाला एग्जाम्पल है आपका। और यहाँ पे जो ऑपरेशन दे रखी है वो कौन सी ऑपरेशन है, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन, यानी कि जो आपके पास स्टार है यहाँ पे, तो ये मोड वैल्यू है, तो ये आपने पढ़ लिया होगा ऐसा छोटे बचपन क्लास में, है ना, 11th-12th में पढ़े होंगे। यहाँ पे जो स्टार है आपके पास कौन सी ऑपरेशन है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। तो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट आपको वही प्रॉपर्टी, फर्स्ट आपको प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट आपको देखना है कि संवृत है कि नहीं है ना, तो फर्स्ट आपका संवृत, ठीक है। अब बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है, संवृत का मतलब समझ जाओगे, क्लोजर। तो देखिए दो एलिमेंट लिए आपने, लेट z1 एंड z2, किसमें से लिए आपने, जी में से। तो अब जी की डेफिनेशन क्या है, जी में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं जिनका मोड 1 के बराबर है। तो आपने यदि ये दो एलिमेंट इसमें से लिए हैं तो आपको 100% मोड z1 और मोड z2 इन दोनों का मोड वैल्यू कितने के बराबर मिलना चाहिए, 1 के बराबर मिलना चाहिए। अब ऑपरेट कराते हैं, क्या कराना है आपको, z1 इंटू z2 कराना है, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो स्टार z1 स्टार z2 यहाँ पे लगाया आपने, तो क्या आ गया, z1 गुणा z2 आ गया, z1 गुणा क्या आ गया, z2। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा भी क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या होती है, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या तो मिल गई, ठीक है। जब सम्मिश्र संख्या मिल गई, ये किस में बिलोंग कर गया, सी में बिलोंग कर गया, ठीक है। अब जी में यदि बिलोंग कराना है तो इसका जो मोड है वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। तो नाउ मोड देखो, मोड z1 इंटू मोड z2, मोड की प्रॉपर्टी लगा दो तो मोड अलग अलग हो जाता है, मोड z1 इंटू मोड z2, क्योंकि मोड z1 और मोड z2 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1, दैट इज वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो यहां से आपके पास आता है कि z1 स्टार z2 इज बिलोंग्स टू जी, इज बिलोंग्स टू जी, दैट इंप्लाइज स्टार इज क्लोजर, स्टार इज क्लोजर। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या देखना है आपको, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव तो आप जानते ही हो, तो आपने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, z1, z2, z3 बिलोंग्स टू जी, जी में से एलिमेंट। अब वहां पे वेरीफाई नहीं कराने के, अपने को एसोसिएटिव जो प्रूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देखते हैं सिर्फ, यहाँ पे एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। तो देखिए आपने क्या किया, z1 स्टार z2 स्टार z3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां से आपके पास आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, z1 इंटू z2 आ जाएगा, फिर उसके बाद स्टार क्या है, z3 है,
ठीक है, तो इसमें स्टार लगाओगे तो क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 आ गया। ठीक है, और यहां से आप, क्योंकि Z1 को सेपरेट करना है तो Z1 को अलग रख लीजिए और Z2 Z3 को एक साथ रख लीजिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाता है ये Z1 हुआ, ये स्टार, Z2 स्टार, Z3, ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस एम्प्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव। नंबर थर्ड कंडीशन, आइडेंटिटी देखनी है आपको। ये आइडेंटिटी किसके बराबर है, तो आइडेंटिटी में आपने कोई एक एलिमेंट लिया Z1 ले लो, Z बिलोंग्स टू किस में से, सी में से। अपने को देखना है कि अच्छा ये बताइए जो सम्मिश्र संख्या होती है उनका जो गुणा है उसके लिए प्रतिलोम सॉरी तत्समक अवयव क्या आता है, 1 आता है। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको इस Z से गुणा कर दिया जाए और वापस से Z आ जाए तो वो एक ही है, कौन सा, 1। तो आप इसको चाहे तो प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, Z बराबर आपके पास कोई भी x प्लस आयोटा वाई होगा, इस टाइप का एलिमेंट होगा। ठीक है, और यहां से आपने स्टार ऑपरेशन लगाया, A1 प्लस आयोटा E2, आयोटा E2 किसके बराबर आना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई के। ये गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, गुणा करने पर आपके पास क्या आएगा, x E1 आ जाएगा, x E1 आएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो माइनस y E2 आएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आयोटा, आयोटा के साथ ये E1 वाई और वहां से E2 x, और ये इधर क्या है, x प्लस आयोटा वाई। कंपैरिजन करा दीजिए, x E1 माइनस वाई E2 किसके बराबर है, x के बराबर, और E1 y प्लस E2 x किसके बराबर है, आपका y के बराबर है। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, दो रेखिक समीकरण मिल गई, और दो रेखिक समीकरण मिलने पर आप दो वेरिएबल E1 और E2 तो है ना, इनका वैल्यू चाहिए आपको, तो किसी भी एक वैल्यू को एवेलुएट कर लीजिए। ये करने का चलो कर देता हूं मैं आपके लिए, x E1 इसको इधर ले आओ, x E1 माइनस x बराबर आ गया y E2, तो E2 का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x E1 माइनस x अपॉन y। E2 का वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो E2 का वैल्यू इसमें रखोगे तो देखो ये रहा, E2 का वैल्यू रख दो, ये इधर आया E1 y, E2 का मान कितना है, x E1 माइनस x अपॉन y, और इधर क्या आ गया y। ठीक है, इसको कर लो तो E1 y स्क्वायर आ गया, x E1 माइनस x एलसीएम लेने पर, और ये y इधर गया तो y स्क्वायर हो गया। यहां से इनको ले आओ, E1 वाला को सेपरेट कर लो, तो देखो E1 इसमें से है तो E1 कॉमन आ गया, इधर से बच गया y स्क्वायर प्लस x, और इस x को उधर ले जाओ तो y स्क्वायर प्लस x, तो E1 का मान आ गया y स्क्वायर प्लस x अपॉन y स्क्वायर प्लस x अपॉन y स्क्वायर प्लस x, तो वैल्यू आ गई आपके पास, E1 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब E2 का वैल्यू निकालना है तो इसमें रख दीजिए, तो देखो देयरफॉर E2 का मान कितना आएगा, यहां से ऊपर कॉमन आ गया x और उधर बच गया E1 माइनस 1 और नीचे आपके पास y, तो ये हुआ x, E1 का मान कितना आया है 1, तो ये हुआ 1 माइनस 1 अपॉन y दैट इज 0, तो E2 का मान आ गया 0, E1 का मान आ गया 1। तो आइडेंटिटी क्या मिल गई, 1 प्लस, देखो E1 प्लस आयोटा E2 था, तो आपके पास आइडेंटिटी मिल गई 1 प्लस 0 आयोटा, ये आपकी आइडेंटिटी मिल गई। और ये बताओ जिम में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, क्यों जिम में एग्जिस्ट इसलिए कर देगी क्योंकि इस ई का मान यानी कि वैल्यू तो आपके पास यही आई है, ई बराबर 1 आया है, तो इसका मोड निकालो, मोड 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये किस में बिलोंग करेगा, जिम में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी निकालने का तरीका था। ठीक है, हटाइए, नहीं तो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके गुणन के लिए जो आइडेंटिटी आती है वो 1 आती है, +1 है ना। नंबर 4, इनवर्स एलिमेंट।
तो इसमें से एक एलिमेंट ले लूं, लेट z बिलोंग्स टू g बी एनी आर्बिटेरी, बी एनी आर्बिटेरी, यानी कि कोई भी स्वेच्छ अवयव है, इसको क्या कहते हैं, स्वेच्छ अवयव। तो देखो z लिया, इसके साथ मान लीजिए कि इसका वो z डैश है, z डैश क्या है इसका इनवर्स एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आया आपके पास z स्टार z डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी अपनी 1 है, तो z डैश निकालना है मेरे को, तो ये स्टार जो ऑपरेशन कौन सी है, डॉट वाली ऑपरेशन है, गुणा, तो z डैश बराबर आपके पास आ गया 1 अपॉन z, क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रखना, तो z डैश बराबर क्या लिख दिया आपने, गुणा कर दो z बार से ऊपर नीचे, तो ऊपर z बार से गुणा कर दिया, नीचे z बार से गुणा कर दिया, और देखो ये z बार अभी हमने देखा था z बार किसके बराबर आता था, मोड z के स्क्वायर के बराबर, वहां पे अभी करवाया था हमने थोड़ी देर पहले, और मोड z किसके बराबर है, क्योंकि z g में बिलोंग कर रहा है, तो मोड z 1 के बराबर है, दैट इज वैल्यू आ गई आपके पास z बार। तो यानी कि z का इनवर्स जो मिल गया वो आपको z बार मिल गया, z का इनवर्स क्या मिला आपको, z बार मिला। अब ये देखना है कि ये जी में बिलोंग करेगा कि नहीं, तो आप देखो जब मोड z बार निकालोगे, क्योंकि मोड z किसके बराबर होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है, तो मोड z जो होगा उसका भी जो मोड आएगा वैल्यू मोड z बार वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप लिख सकते हो यहाँ पे चाहिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लें, सिंस मोड z इज इक्वल टू मोड z बार, देयरफॉर मोड z बार इज इक्वल टू 1, और मोड z का सॉरी z बार यदि का इसका मोड 1 आ गया तो z बार किस में बिलोंग कर जाएगा, जी में बिलोंग करेगा। सो क्या मिला आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स इन जी, जी में विद्यमान है, जी में विद्यमान है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका जल्दी से, चलो नहीं तो ठीक है, बाय ना, टाइम नहीं है अब, थोड़ा सा एक क्लास और लेनी है आपको, जैसे कि पता है कि अपना बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल तीनों ईयर का ही सिलेबस चालू है ना, तो आज थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की क्लास थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गई थी ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आज थोड़ा, ओके। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, कल मिलेंगे, ओके बाय। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए, आप थोड़ा सा संकोच मत कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है, और जो पार्ट आपको अच्छा लग रहा है उसको कमेंट कीजिए, और साथ के साथ रेगुलरिटी का अपना ध्यान रखें कि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।